जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको जीडी चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है भूकंप। भूकंप पृथ्वी की परत में ऊर्जा के अचानक उत्पादन के परिणाम स्वरूप आता है जो भूकंपी तरंगे पैदा करता है। बच्चों, भूकंप के झटके से भूमि का फटना इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है और यह बड़ी बड़ी इमारतों को बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचाता है। भूकंप मापने के यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। 3 या उससे कम रिक्टर की तीव्रता का भूकंप ऐसा होता है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। यह बहुत ही हल्का महसूस होता है, हल्का होता है। 7 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में भारी जान माल के नुकसान का कारण बनता है और भूकंप के समय हमेशा घर से बाहर खुले स्थान पर आ जाना चाहिए या फिर घर में किसी मजबूत मेज आदि के नीचे छिप जाना चाहिए। बच्चों, अनुमान के अनुसार यह भी पता चला है कि विश्व में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख भूकंप को महसूस किया जाता है। अब मैं आप सबको सुनामी के बारे में बताऊंगी। सुनामी शब्द से बच्चों आप सब परिचित हैं। सुनामी क्या होता है? सुनामी जापानी शब्द भाषा का शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है समुद्र तट और नामी का अर्थ होता है लहरें। बच्चों, सुनामी में खूब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे अधिक असरदार कारण भूकंप होता है। जब भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर या उसके आसपास हो तो सुनामी लहरों का खतरा बढ़ जाता है। सुनामी लहरों की ऊंचाई किनारे की तरफ बढ़ते हुए 30 मीटर तक हो सकती है और उनकी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बच्चों, ये लहरें अपने रास्ते में आने वाले पेड़, वाहन, इमारतों आदि का सफाया भी कर देती हैं। इन लहरों से समुद्र तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश होता है। इसलिए बच्चों, मौसम विभाग द्वारा जब भी हमें सुनामी की सूचना मिलती है तो वहाँ के आसपास के सभी क्षेत्रों को खाली करवा दिया जाता है ताकि जान माल की अधिक हानि न हो सके। सन 2004 में हिंद महासागर की समुद्री सीमा पर बसे 14 देशों में 2,30,000 से अधिक लोग सुनामी के कारण मारे गए। इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा माना जाता है। बच्चों, एक आवश्यक जानकारी यह भी है कि कुल सुनामी तूफानों में से 80% सुनामी तूफान प्रशांत महासागर में पैदा होते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आप सबको भूकंप और सुनामी इन 2 शीर्षकों पर अच्छी जानकारियाँ दी। अब आप सबको इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन PDF में दूंगी जिसे आप अपनी कॉपी में करिएगा। धन्यवाद बच्चों।